आइडेंटिकल आइसोमर्स क्या होते हैं और इस टर्म के अंदर क्या गलती है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। आइडेंटिकल आइसोमर्स एंड ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, आपको पता भाई ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जो वर्ड अपने आप में गलत हो, जो वर्ड अपने आप में क्या हो, गलत, रिडंडेंट, फालतू, तो हम बोलते हैं आइडेंटिकल आइसोमर्स। तो हमको पता आइसोमर्स होते ही क्या हैं? जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, यानी वो कुछ तो डिफरेंट होंगे ही होंगे भाई। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? अरे ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है ऐसा वर्ड, ग्रामर में ऐसे वर्ड को बोलते हैं जो एक तरह से मतलब जो फालतू है, मतलब जो अपने आप में वर्ड ही गलत है। ठीक है बात। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं आइडेंटिकल आइसोमर्स। अब आइडेंटिकल हुए तो आइसोमर कैसे हो गए, और आइसोमर हो गए भाई तो आइडेंटिकल कैसे हो गए? बात आपको पहले पड़ी नहीं समझे बात। लेकिन क्योंकि भाई टेक्स्ट बुक में बड़ा पॉपुलर है आइडेंटिकल आइसोमर्स, तो मैं आपको इसी सेंस में आपको बताऊंगा कि आइडेंटिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। लेकिन ध्यान रखियो आइडेंटिकल आइसोमर्स नहीं होते। आइसोमर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? जो कुछ ना कुछ डिफरेंट हो। समझ गए बात? ओके, तो आप ये बताओ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कायरल सेंटर हो। ठीक है, अगर मेरे पास क्या बेटा कायरल सेंटर, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि मेरे पास कार्बन के अराउंड यहां पर H है, यहां पर Cl है, यहां पर Br और यहां पर F है। ठीक है बात। तो अगर मैंने आपको बताया था अगर मैंने इसके ऊपर भाई ओड नंबर ऑफ एक्सचेंज कर दिए, यानी कि 1, 3, 5 या 7, तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ भाई? मुझे मिल जाएगा एनेंटियोमर, इजंट इट? तो आपके दिमाग में नहीं आएगा कि अगर हम इसके ऊपर भाई इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कर दें तो क्या होगा? इजंट इट? यानी कि अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर 2 ग्रुप्स क्या कर दूं एक्सचेंज, तो यहां बताओ कौन आ गया मेरे पास? फ्लोरीन, यहां क्लोरीन और यहां H और यहां Br। तो हमको पता है भाई ये दोनों आपस में मिरर इमेज है एक दूसरे की, और ये आपस में क्या है? जब आप इसको बनाओगे 3 डायमेंशन में और इसको बनाओगे 3 डायमेंशन में, तो ये दोनों आपस में क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो इनको बताओ हम क्या बोलेंगे आपस में? क्या है ये? आइसोमर्स। क्या आपस में ये? आइसोमर्स। और कौन से आइसोमर्स है ये? एनेंटियोमर्स, एनेंटियोमेरिक पेयर ये। ठीक है बात। लेकिन अगर मैं एक एक्सचेंज और कर दूं तो मतलब मैंने Br और H भी एक्सचेंज कर दिए और मैंने F और Cl भी एक्सचेंज कर दिए। ठीक है बात। तो आपको बाहर से दिखने में क्या नजर आ रहा होगा? ये अलग, इसकी वैसे शक्ल देखें हम तो आपको क्या होगा? ये अलग नजर आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं अगर आप इसको बनाओगे 3 डायमेंशन में और इसको बनाओगे 3 डायमेंशन में, तो मिरर इमेज तो ये भी है। मिरर इमेज तब भी थे जब मैंने एक एक्सचेंज किया था, तब भी मिरर इमेज थे, लेकिन तब ये और इसकी मिरर इमेज क्या थे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या थे ये? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो वो थे उस टाइम पे एनेंटियोमर्स। अब अगर मैं इसको देखूं, मिरर में देखूं, तो मुझे ये नजर आएगा 3 डायमेंशन में। भाई यहां पर तो आपको ये बात समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी 2 डायमेंशन में, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में प्रॉपर बनाऊं और इसके अराउंड क्या लगाऊं? एक मिरर, इसके एक तरफ क्या लगाऊं? मिरर, उसमें इसको देखूं तो मुझे ये नजर आएगा। अभी भी क्या है? ये मिरर इमेज, लेकिन अब ये इसकी सुपर इम्पोजेबल है। अगर मैं इसको घुमा फिरा के रखूंगा ना तो इसके ऊपर पूरी तरह से इसको रखा जा सकता है। हालांकि ये बात बताओ किसकी है? 3 डायमेंशन की। लेकिन थोड़ा एक बेसिक आइडिया आप यहां से भी ले सकते हो। बताओ कैसे? अगर मान लिया इसको मैं 180 घुमा दूं, सोचो, हालांकि बात गलत है भाई, 2 डायमेंशन में से घुमाते नहीं होते, चीजों को हमेशा 3 डायमेंशन में विजुअलाइज करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं भाई तो Br और H यहां जाएंगे और F और Cl कहां जाएंगे? यहां जाएंगे। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से सुपर इम्पोज, यानी मिरर इमेज तो है ही लेकिन क्या? सुपर इम्पोजेबल। तो तो अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या है? मिरर इमेज भी है, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है? मिरर इमेज भी है, और क्या है? सुपर इम्पोजेबल। तो वो एक ही चीज है, वो
मॉलिक्यूल ही एक है, वो आइसोमर ही नहीं है। ये है आइडेंटिकल स्पीशीज, सिर्फ हमारे देखने का एंगल क्या है, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लोरोबेंजीन ऐसे बना दे भाई, तो एक क्लोरोबेंजीन को देखने का एंगल ये अलग है, और कोई क्लोरोबेंजीन उसको देखे नीचे से, वो इसको ऐसे बना दे, तो बात तो वही है। क्लोरोबेंजीन में आप भाई क्लोरीन कहीं लगाओ, वो क्या होती है, एक ही चीज होती है। बात आपको पहले पड़ी, ये मत कहियो एक क्लोरोबेंजीन हो गया, एक फिर यहां ना लगा के यहां लगा, एक और हो गया ना, क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन घुमा के इस पे रखा जा सकता है। इस क्लोरोबेंजीन को आप अगर 180 घुमा दोगे तो इसके ऊपर नहीं आ जाएगा बिल्कुल ये, तो आपस में क्या एक ही चीज है ये। तो सिमिलरली भाई, तो सिमिलरली अगर दो मॉलिक्यूलर, अगर दो स्पीशीज है, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उस पर आपने कुछ एक्सचेंज किए, ठीक है, और आपने एक नई स्पीशीज बना ली, आपको लगता है कि वो स्पीशीज नहीं है, लेकिन अगर वो स्पीशीज इसके ऊपर पूरी तरह से सुपर इंपोज की जा सके, इसका मतलब वो स्पीशीज दिखने में आपको अलग नजर आ रही हैं, क्योंकि आपका देखने का एंगल क्या है, अलग। आप उसको भाई साइड से, फ्रंट से, बैक से कैसे देख रहे हो, बात आपको पहले पड़ी, लेकिन वास्तव में चीजें क्या दोनों एक ही हैं। तो इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, सिर्फ इस मॉलिक्यूल को घुमा कर रख रखा है, बस मॉलिक्यूल यही है। सिर्फ आप बताओ भाई, अगर आपके सामने भाई क्या बोलते हैं, कोई मूर्ति रखी है, तो उस मूर्ति को थोड़ा घुमा के रख दे तो मूर्ति नहीं बदल गई, मूर्ति तो वही है, सिर्फ आपका देखने का एंगल बदल गया। तो सिमिलरली ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल क्या है, एग्जैक्टली सेम, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये क्या है, आइडेंटिकल, क्या है ये, आइडेंटिकल। तो इनको आइडेंटिकल आइसोमर, अब समझे मैंने क्यों बोला भाई आइडेंटिकल आइसोमर्स एंड ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन क्योंकि ये पॉपुलर है भाई, टेक्स्ट बुक में हमने भी ये लिखा हुआ है आइडेंटिकल आइसोमर्स, लेकिन ध्यान रखियो आइडेंटिकल आइसोमर्स नहीं होते। आइडेंटिकल बोल दे तो आइसोमर नहीं होंगे, आइसोमर होगे तो आइडेंटिकल नहीं हो सकते पूरी तरह से। आइडेंटिकल मतलब हर एक एस्पेक्ट में बिल्कुल सेम, होता ही नहीं भाई, बात आपको पहले पड़ेगी। लेकिन इसको ऐसे बोल दे कि आइडेंटिकल आइसोमर्स हो गए, ऐसे बोल देते हैं बस, ये आगे आपको। तो अगर आपके पास एक कायरल है, तो हम कैसे पता करते हैं कि दो स्पीशीज आइडेंटिकल है कि आइसोमर्स हैं, दो स्पीशीज आइडेंटिकल है कि आइसोमर्स हैं आपस में एनेंटियोमर हैं, डायस्टेरियोमर हैं, कहीं वो आइसोमर ना हो, आइसोमर हो और आइडेंटिकल ना हो, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे। अगर मेरे पास एक स्पीशीज है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल और है, अगर इस मॉलिक्यूल को घुमा फिरा के, उलट पुलट के, कैसे भी करके इसके ऊपर सुपर इंपोज किया जा सके, तो समझिए दोनों एक ही चीज है भाई, सिर्फ हमारा देखने का एंगल क्या है, अलग। आगे आपको तो आइडेंटिकल आपको पता लग गया। और मैं आपको बताऊं भाई, अगर एक कायरल सेंटर हो ना, क्या, अच्छा अगर एक भी, तो आइडेंटिकल स्पीशीज को आप कैसे पहचानोगे, आइडेंटिकल स्पीशीज को आप कैसे पहचानोगे अगर एक भी कायरल सेंटर ना हो। अगर हमारे पास कार्बन के अराउंड 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं है, अगर कार्बन के अराउंड 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तब तो हमको पता उसका एनेंटियोमर होगा ही नहीं, तब तो वो आपको कैसा ही नजर आए, वो आइडेंटिकल ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि क्लोरीन HClH, बोलो भाई इसमें 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं ना, तो इसकी तो कैसे भी शेप बना रखी हो, बताओ HClHF, सॉरी एक F कर दो, नहीं आपको तो देखने में आपको अलग नजर आ रहा है वही भी है, दूर से देखने में आपको अलग नजर आ रहा है वही है, लेकिन वास्तव में सिर्फ एक चीज है। तो अगर मान लिया कायरल सेंटर ही नहीं है, अगर हमारे कंपाउंड में कायरल सेंटर ही नहीं है, तो उसमें कोई भी ग्रुप एक्सचेंज कर रखे हो, तो ये आपको कैसा भी नजर आता हो, ये आइडेंटिकल ही होता है। आपको क्या लगेगा, ये तो अलग अलग लग रहा है इससे देखने में भाई। अगर आप इसको 3D में देखोगे ना, और इसको घुमा फिरा के इसके ऊपर सुपर इंपोज किया जा सकता है, तो ये आपस में आइडेंटिकल है, समझे बात। तो अगर कायरल सेंटर नहीं है, तब तो वह आपको कैसा ही नजर आता हो। अगर सैचुरेटेड कार्बन है और इसमें कायरल सेंटर नहीं है, तो आपको भाई वे ग्रुप आपको स्पेस में कैसे नजर आते हो, शक्ल आपको बेशक उसके अलग नजर आती हो। मूर्ति को थोड़ा घुमा के रख दें तो आपको मूर्ति का शक्ल आपको नजर आएगी, लेकिन मूर्ति तो वही है। तो सिमिलरली एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये आइडेंटिकल ही है। और अगर एक कायरल सेंटर हो तब क्या होगा, तो अगर एक कायरल सेंटर हो ना भाई, क्या हमें अगर एक कायरल सेंटर हो ना, ठीक है बात, अगर उसमें आपने क्या किया, नहीं उसमें आपने 2 एक्सचेंज किए, 4 इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज। रूल क्या था,
अगर ऑड नंबर ऑफ आपने एक्सचेंज किए, आपने 1 3 5 7 एक्सचेंज किए एक कार्यल सेंटर पे, तो एनेंशियोमेरिक पेयर बन जाएगा। और एक कार्यल सेंटर पे आपने क्या किया, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज 2 4 6 8, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, आइडेंटिकल। क्या, फॉर एग्जाम्पल HCl BrF, आपने एक एक्सचेंज किया ClH F और Br, क्या ये आपस में क्या है, एनेंशियोमर। लेकिन मैं कह दूं भाई इनको और बदल दो, अब वो तो क्या जाएगा मेरे पास ही, बताओ BrF, ये क्या हो गया, दो एक्सचेंज। तो मैंने इस पे कोई भी दो ग्रुप आपस में एक्सचेंज कर, 2 बारी मैंने ये एक्सचेंज कर दिए, एक एक्सचेंज दूसरा एक्सचेंज, एक और कर दूं फिर मैं तीसरा चौथा, तो मैंने 2 एक्सचेंज किए, 4 एक्सचेंज किए, 6 एक्सचेंज किए, तो आपको भाई बोर्ड पे वो चीज कैसी नजर आती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 3D में बनाकर विजुअलाइज करने पर वो एक ही चीज होंगी, समझे बात। तो ये आपस में क्या है, यहां से यहां कैसे बनाया मैंने, ये 2 एक्सचेंज करके, तो आपस में क्या है, ये आइडेंटिकल, आइसोमर्स बोलने में आ गया, लेकिन आइडेंटिकल होगी तो आइसोमर नहीं होते, आ गया कोई नहीं आपको बड़ा। अरे बोलो भाई, जैसे देखो ये क्या मेरे पास, यहां देखो मिथाइल OH, देखो मैंने मिथाइल, बोलो भाई, देखो पहले तो H और OH, क्या बेटा, पहले यहां पर देखो, देखो यहां ये तो आइडेंटिकल है आपस में, यहां पर तो कायरल सेंटर नहीं है, यहां तो कायरल सेंटर नहीं है भाई। यहां पर तो मैंने क्या किया, मैंने इस OH और H को एक्सचेंज कर दिया, आपस में कर दिया ना। जो कायरल सेंटर ना हो तो कितने एक्सचेंज हो, कायरल सेंटर ना हो ना, कितने एक्सचेंज हो भाई, तो वो कैसे नजर आए आपको स्पेस में, वो एक ही होती है वो चीज। अगर ऐसा होता हो ना, फिर तो आप ये कहोगे क्लोरोबेंजीन का एक आइसोमर ही हो गया, क्लोरोबेंजीन का एक आइसोमर ही हो गया, बताओ फिर तो भाई है थोड़ी होता है, वो तो हमारा देख रहे हैं, मैं इसे घुमा के रखूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, सिंपल, समझ गए बात। ठीक है, अगर कायरल सेंटर ना हो तो कितनी एक्सचेंज हो उसके ऊपर, कार्बन के ऊपर कितने एक्सचेंज हो, आइडेंटिकल रहेगा। अगर कायरल सेंटर है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज आएगा, आइडेंटिकल। ओके, आगे बेटा आपको। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।